हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1958 का भारत शासन अधिनियम। ये जो हमारे देश का संवैधानिक विकास है, इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ओह सॉरी, नॉट 1958, इट्स 1858। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद इसे पारित किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियाँ ले ली गई, मतलब समाप्त कर दी गई। जिस तरह से गवर्नर, क्षेत्र और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियाँ थी, सारी शक्तियाँ उनसे ले ली गई और ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के इंचार्ज थे, उनका नाम बदलकर भारत का वायसराय करते हुए उसे भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वायसराय थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद थे, वो दोनों समाप्त कर दिए गए। इन दोनों की जगह पे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को ये दोनों पद सौंप दिए गए, जिसे भारत का राज्य सचिव भी कहा गया। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ, लेकिन ये अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन लंदन से ही करते थे। भारत के सचिव की परिषद को की स्थापना एक निगमित निकाय के रूप में की गई थी, जिससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट थे 1858 के भारत शासन अधिनियम के, जो कि हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं जिसके।